नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 12 सितंबर यानी कि पितृपक्ष में पड़ने वाला शुक्रवार का विशेष सा दिन है ना। आपको पता होगा कि जो शुक्रवार का दिन होता है हम किसे समर्पित करते हैं, माँ लक्ष्मी को, ठीक है ना। तो इसीलिए आज के दिन हम सभी लोगों को धन संपदा के लिए, परिवार में खुशियों के लिए पितृ के देवता के नाम का ये दिया अपने ही घर पे लगाना है। कहीं भी बाहर आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हम उपाय अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए करने वाले हैं, पितृ के देवता के नाम से। आज रात में ही करना है। अब कुछ लोग कहते हैं भैया कब लगा सकते हैं, रात में कितने बजे? देखो यहाँ रात अगर मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में दिया लगा सकते हो, ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं। देखो आज मैंने वीडियो में सबसे पहले कौन सी फोटो लगाई है, गंगा जल की। क्यों लगाई है? देखो गंगा जल एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा कह सकते हो कि हमारे हिंदू धर्म में मान्यता वाली चीज़ है जो पितृपक्ष में ज़रूर इस्तेमाल होती है ना। तो इसीलिए इस दीप को जलाने से पहले हमें थोड़ा सा गंगा जल लेना पड़ेगा। क्या करना है अभी बताऊँगा। अब यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है किसकी? दीपक की। गंगा जल को लेंगे, दीपक को उठाएंगे और इस दीपक को लेकर के कहाँ पे जाओगे? अपने घर के मेन गेट के बाहर, ठीक। हाँ, अंदर नहीं लगाना इस दिए को, कहाँ लगाना है? मेन गेट के बाहर। या तो यहाँ, एक मिनट, एक तो या तो यहाँ लगा सकते हो या यहाँ लगा दो, कहीं पे भी लगाओ। अब देखो बीचों बीच में लगाओगे तो क्या होगा? किसी का पैर पड़ सकता है, कोई टोक सकता है। आप अगर कोई भी उपाय घर में करो, कोशिश किया करो कि कोई व्यक्ति टोके नहीं। घर का सदस्य हो तो कोई बात नहीं, चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट कोई बाहरी हो ना, वो टोक देता है तो उस उपाय का जो महत्व होता है थोड़ा सा कम हो जाता है। आप अगर अपने से बता दो कि हम ये उपाय कर रहे हैं, इसका ये फायदा है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन कोई तीसरा टोक नहीं ना पाए। अब इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बीचों बीच मत लगाना। बीचों बीच नहीं लगा, बीचों बीच में रख दोगे तो कोई इंसान टोक सकता है। तो यहां लगा दो या यहां लगा दो। अब बारी आती है इस उपाय को समझने की। मैंने इसीलिए अभी आपको गंगा जल दिखाया। जिस भी स्थान पर आप अपने घर में इस दीप को प्रज्वलित करोगे, इस दीपक को लगाओगे, दीपक के नीचे पहले आप लोगों को थोड़ा सा गंगा जल जरूर डाल देना है ना। क्या करोगे? गंगा जल डाल देना। गंगा जल डालने के बाद में अब इसी गंगा जल के ऊपर जो दिया मैंने आपको दिखाया, उस दीपक को रखना, ठीक। अब रखने के बाद में जिन भी लोगों ने मेरी वीडियो को पहले देख रखा होगा, मैंने आपको एक बार नहीं हज़ारों बार बताया है कि हमेशा पितरों के लिए कोई भी दिया लगाया जाता है तो वो लंबी बत्ती का होता है। और अगर माँ लक्ष्मी के लिए दिया लगा रहे हो तो भी कौन सा होगा? लंबी बत्ती का। इसीलिए इस दीपक के अंदर हम क्या लगाएंगे? लंबी बत्ती, इस प्रकार से। अब यहाँ पर कुछ लोग पूछते हैं क्या भैया एक बत्ती लगानी है, दो बत्ती लगानी है? देखो मैं भले ही ऐसे बना के दिखा दूं, एक आपको एक नहीं लगाना चाहिए। कभी भी दिया लगाओ तो ऐसे करके लगाया करो, है ना। जलाना एक ही बत्ती को है, बट उसमें दो बत्तियां लगाया करो। बहुत मंदिर, बहुत जगह देखा है मैंने, एक बत्ती लगा देंगे दीपक जल गया। अरे ये तरीका नहीं सही है। दो बत्ती भी जब लगाई जाती है, हर चीज का अपने हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में महत्व है। ये जो बत्ती होती है ये आयु के लिए होती है। आपके घर में हर इंसान की उम्र बढ़ेगी, कोई बीमार नहीं होगा। और जो दूसरी बत्ती होती है वो हमेशा धन संपदा के लिए होती है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब बारी आती है इस दीपक को प्रज्वलित करने की, जलाने की। जब हम ये दिया किसके लिए लगा रहे हैं? अपने पितरों के लिए लगा रहे हैं, ताकि हमारे घर में धन संपदा की कमी ना हो। तो क्या करना है? वो वाली बत्ती लगाना जिस बत्ती की जो दिशा हो वो साउथ डायरेक्शन हो, ठीक है ना। उसी बत्ती को जलाना और जलते हुए दीपक के अंदर आपको क्या करना है? एक कमल गट्टा डाल देना, जिससे हमारे घर में कभी धन की कमी ना हो। अब यहाँ पर एक बात और सुनिएगा। जब आपने इस बत्ती को जलाया साउथ डायरेक्शन वाले को, तो आप लोगों को पितृ के देवता का स्मरण करना है। क्या नाम है? आर्यमन नाम होता है। बहुत सारे लोग आर्यमा भी बोलते हैं। आप जो भी नाम आपको प्रिय लगे आप बोल करके और दीपक को जला देना। अगर आपके घर में पितृदोष की वजह से धन संपदा घर में नहीं टिकती तो वो सारी समस्या आपके घर से दूर जरूर होगी, ठीक है ना। तो आज ही करने वाले हम लोग दूसरे उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, और इस उपाय का नाम है क्षमा याचना, ठीक है ना। क्या नाम है? क्षमा याचना। मतलब देखो, जब भी कोई भी देवी देवता हमसे रूठ जाते हैं
चाहे हमारे पितृ हमसे रूठ जाएं, वैसे तो कभी महादेव रूठ ही नहीं सकते, ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ, आप कभी नहीं रूठ सकते वो। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे देवता रूठ गए हैं या हमारे पितृ रूठ गए हैं, तो आप इस उपाय को ज़रूर करें। अब वो अगर रूठ जाते हैं तो हमारे घर में क्या प्रॉब्लम आती है, घर में लड़ाइयाँ होंगी, क्लेश होंगे, खिटपिट मची रहती है ना, ऐसा देखा होगा आप लोग। तो क्या करना है, आपको 2 पुष्प ज़रूरत पड़ने वाली है सफ़ेद फूल की, ठीक है ना। अगर सफ़ेद फूल नहीं मिल पाता है तो चावल के दाने ले लो, बट पहले कोशिश कर लेना, खोज लेना आपको सफ़ेद पुष्प मिल जाए, ठीक। सफ़ेद फूल लेने के बाद में अब पितृपक्ष का पवित्र महीना चल रहा है, तो काला तिल कैसे भूल सकते हो, तो थोड़ा सा काला तिल भी लेंगे, ठीक है ना। अब इसे लेने के बाद में तांबे का लोटा लीजिएगा, तांबे के लोटे में जल भरेंगे, जल के अंदर गंगा जल डालेंगे, और जो अभी भी मैंने काला तिल आपको दिखाया उस काले तिल को कलश के अंदर ही डाल देना है ना। कहीं भी नहीं जाना है, अपने ही घर पे पूरे घर में इस कलश को लेकर के जितने भी रूम्स होंगे उन सभी कमरों में घूमोगे। किसका ध्यान करेंगे, कुंदकेश्वर महादेव। दोबारा बोल रहा हूँ, किसका ध्यान, कुंदकेश्वर महादेव। अच्छा हाँ, आपने एक चीज़ ध्यान दिया, मैंने कहा कलश के अंदर जल डालना, मैंने कहा कलश के अंदर गंगा जल डालना, और मैंने ये भी कहा कि कलश के अंदर काला तिल डालना, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि कलश के अंदर पुष्प डालना। क्यों, क्योंकि अगर आपने जल चढ़ाने से पहले पुष्प को कलश के अंदर डाल दिया तो उस पुष्प को चढ़ाने का महत्व खत्म होता है। बहुत सारे मंदिर में आप कभी जाके देखो, जो लोग फूल पत्ती को बेचते हैं ना, जो लोग जाएंगे जल चढ़ाने महादेव को, उसी लोटे में पूरा बेलपत्र, समी पत्र, बेलपत्र शमीतर पत्र तो ठीक है, लेकिन उसी के अंदर जब जैसे ही पुष्प डाल दिया उस जल का महत्व खत्म हो गया। कभी भी जल के अंदर पुष्प को डाल करके महादेव को मत चढ़ाना, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। अब इतना हो गया, पूरे घर में घूम लिया। अब इस कलश को उठाना, जो भी पुष्प आपके पास में है या पुष्प नहीं है या चावल के दाने हैं, उन दोनों पुष्पों को महादेव का कुंदुक रूप ध्यान करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से हाथ जोड़ लेना। हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमसे जाने अनजाने में ये गलतियां हो गई, त्रुटि हो गई। हे पितृदेवता, हमसे जाने अनजाने में त्रुटि हो गई, गलती हो गई, हमें नादान समझ के क्षमा करें। ऐसे विनती, ऐसे प्रार्थना मात्र कर लेने से हमारे घर में, परिवार में किसी भी प्रकार से कोई भी हानि नहीं होती है, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ। जब कभी भी शुक्रवार का दिन अभी तक आया है, मैंने इस उपाय को आप लोग को याद ज़रूर दिलाया है, लेकिन उससे पहले छोटा सा काम जल्दी से करिए, वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर आप लोग को चावल के दाने दिख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले बता दूं, यह उपाय स्पेशली हम लोग कर रहे हैं बीमारी को दूर करने के लिए ना। घर में कोई इंसान बीमार है, नहीं ठीक हो पा रहा, करिएगा। चावल के 2 दाने लेंगे, साथ ही साथ 1 काली मिर्च लेंगे। अब इस बार काली मिर्च को क्या करना है, कूटना पीसना नहीं है, एज सच खड़ा काली मिर्च, यानी कि 2 चावल के दाने और 1 काली मिर्च लीजिएगा। तांबे का पात्र लेंगे, जल भरेंगे, जल के ही अंदर 1 काली मिर्च डालेंगे, जल के ही अंदर चावल का 2 दाना डालेंगे। फिर आप इस कलश को यहाँ से उठाइएगा और पहुँच जाइएगा सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। पितृपक्ष के दौरान अगर रोग बीमारी का कोई उपाय करते हो तो एक नाम है, वो क्या नाम है, सोमप। सोमप पित्र का स्मरण करते अगर आप जल चढ़ाते हो तो इससे हमारे घर परिवार की जो बीमारियां होती हैं, रोग होते हैं, वो दूर होते हैं। क्या करना है, उसी जल को सोमप पित्र का स्मरण करना। दोबारा बोल रहा हूँ, लिख भी दिया इसीलिए गलती मत करना। सोमप पित्र का स्मरण करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप चढ़ाते हो उस जल को, काली मिर्च और चावल के दाने वाला, तो इससे आपके घर की जो बीमारियां होंगी वो खत्म हो जाती हैं, ठीक है ना। देखो, लेकिन वही बीमारियां खत्म होंगी कि अगर वो बीमारी पितृदोष की वजह से है तो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, और ये आखिरी उपाय होगी आपके जीवन के किसी भी प्रकार के कष्ट को दूर करने के लिए। कोई भी कष्ट है जीवन का ना, इस उपाय को करना। दो, सिर्फ और सिर्फ महादेव का शिवलिंग ही आपको दिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपके कष्ट को कोई दूर कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ देवादिदेव महादेव हो सकते हैं। अब आपको एक बात और पता होगी कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है। पता है आपको? एक नियम बना लो, जितने भी दिन पितृपक्ष के बचे हैं, जितने भी दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन, जितने दिन बचे हैं,
आपको पता है कि जब हम जल चढ़ाते हैं महादेव के शिवलिंग के ऊपर ना, यही जल जब बह करके जिस स्थान पे नीचे गिरता है, किसका स्थान होता है? हमारे पितरों का। मैंने बताया आपको। अब आपको क्या करना है, इस पूरे पितृपक्ष के दौरान जब भी आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाओ, यही जल जब नीचे गिर जाए, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जब जल चढ़ाते हैं तो जल यहाँ से उठाते हैं। अब आपको एक नियम बदलना है, जब आप जल चढ़ाना तो ये जल जब नीचे गिर जाए तो यहाँ से जल को उठा के अपने दोनों आंखों पे, कंठ पे, कान पे, मस्तक पे लगा लेने से हमारे जीवन की जो रेखा होती है, खराब रेखा होती है, उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। हमारे पितरों का आशीर्वाद हमारे घर पे बना रहता है ना। तो करिएगा ज़रूर। बाकी कोशिश तो की है अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।